अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख वकास। आज की इस वीडियो में एक तो दो तीन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। बहुत ही अहम क्वेश्चन है। मेरी आजकल कोशिश यही है कि आप लोगों के कमेंट्स का जो रिप्लाई है ना, वो मैं किया करूं, बजाय कि कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूं या इस तरह। अगर कोई अथेंटिक होती है तो वो ऐड कर दूं। कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से, तो मेरी कोशिश है कि मैं उनको क्लियर करता जाऊं मैं। लेकिन जो बहुत अहम कीमती क्वेश्चन है उनसे पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। कल एक दोस्त हैं, सिंध से हैं, मालूम नहीं है, वो मुझे ज़रूर सुन रहे हैं, मेरी हर वीडियो देखते हैं। अफ्तारी से थोड़ी देर पहले उनकी कॉल आई। उस बेचारे ने मुझे सिर्फ इतना पूछा था कि वकास भाई यहाँ से पैसे कहाँ से मिलेंगे। तो मैंने उनको, क्योंकि अफ्तारी उस टाइम आपको पता है क्या पोजीशन होती है, तो मैंने उनको सिर्फ यही कहा कि यार वो आपको पता है कि कहाँ से मिलेंगे। फिर मुझे कहता वकास भाई अच्छा सॉरी आपको रोज़ा लगा हुआ है, तो मैंने आपको अफ्तारी के टाइम डिस्टर्ब किया, तो माजरत, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। मैं तो भाई मैं आपको सॉरी करता हूँ अगर मेरी तरफ से आपको दिल आज़ारी हुई है तो ठीक है, मैं माजरत चाहता हूँ। क्योंकि देखें, वेरी सिंपल, आपको पता भी है कि आपको आपके इलाके से पैसे मिलने हैं, ठीक है, तो आप वहाँ से पता करें ना कि कहाँ से मिलने हैं। फिर मैं वीडियो में जो चीज़ बता देता हूँ, मेरे ख्याल में आपको समझ आ जानी चाहिए। जो चीज़ मेरी बात वीडियो में होती है वही मेरी बात फ़ोन पे भी होती है, ठीक है। तो कुछ चंद एक दोस्तों के पास मेरा नंबर है, तो एक तो आपकी मेहरबानी नंबर शेयर ना किया करें। फिर मोस्टली कॉल इतनी आनी शुरू हो जाती है, फिर दिल भी टूट जाता है कि यार हम किसी की हेल्प ना कर पाएँ तो ठीक है। मेरे ख्याल में मेरी सारी बातें फ़ोन के ऊपर हो जाती हैं। बाकी आप लोग मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, मेरे भाई हैं, मेरे लिए आप सब कुछ है, क्योंकि मैं आपकी वजह से सब कुछ हूँ। तो मैंने आपके लिए ये मैं बात कर रहा हूँ कि कल अगर आपको तकलीफ़ हुई तो मैं उसकी सब सब्सक्राइबर के सामने सॉरी करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बंदे, अगर आपको किसी के आगे झुकना पड़ जाए, सॉरी करनी पड़ जाए, तो आपकी शान में कमी आ जाए तो मोहम्मद से ले लेना। तो ये सिर्फ आप लोगों की एक तरगीब देने के लिए मैंने ये सारी बात की है कि आपको भी किसी जगह पे कहीं पे आपसे गलती हो जाए तो सॉरी कर लिया करें। इससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल राज़ी होते हैं और आपकी आपकी रिस्पेक्ट में बहुत इजाफा हो जाता है। क्लियर जी, थैंक यू सो मच। मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। आज दो तीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि वकास भाई, जो मेरा कार्ड है, जो मेरा शनाख्ती कार्ड है, वो है भावलपुर से, जबकि इस वक्त जो होता हूँ मैं, वो मैं होता हूँ इधर बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में। तो पैसे कहाँ से मिलेंगे? याद रखिएगा, जहाँ से आपने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवाई थी, पैसे पहली दफ़ा वहाँ से मिलेंगे, दूसरी दफ़ा आप जहाँ से मर्जी ले लें। फिर जस्ट आपने आईडी कार्ड दिखाना है और आपने पैसे रिसीव कर लेने हैं। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन यह है कि कुछ लोग जाते हैं और जाकर ना जब पैसे वसूल करते हैं या कोई रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वो ना पैसे काटते हैं कुछ। तो वो कहते हैं कि ये हम कंप्लेन कहाँ पे करवाएं? तो ये कंप्लेन आप अपनी जो जो इंतज़ामिया है ना, ज़िले इंतज़ामिया, आप ये कंप्लेन वहाँ जाके करें कि इतने पैसे काट रहे हैं और इतने पैसे ये ले रहे हैं, ठीक है। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन, ये रजिस्ट्रेशन कब तक रहेगी, हम कब तक ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? तो ये मैं बहुत दफ़ा क्लियर कर चुका हूँ, दोबारा क्लियर कर देता हूँ। 30 जून तक ये प्रोसेस रहेगा। 30 जून तक आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपने 8171 पे अपना जो शनाख्ती कार्ड नंबर है विदाउट डैश, आपने 8171 पे मैसेज करना है आपने। फिर आपको 3-4 किस्म के मैसेज वसूल हो सकते हैं। जांच पड़ताल हो रही है तो जांच पड़ताल हो रही है, 30 जून से पहले रिप्लाई आ जाएगा। अहल है तो वेट करें, आपको पैसे मिल जाएंगे। और अगर आपको मैसेज आया कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएं अपने एहसास सेंटर से जाके, तो पता करें कि आपके इलाके में कहाँ पे वो मराकज़ स्कैन किए गए, तो वहाँ से ये आपको पैसे मिल जाएंगे। क्लियर जी? दुआ में याद रखना जी, इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी तो मुलाकात बाकी। ईद भी आने वाली है, तो ईद के लिए आप लोग, हाँ, वो लॉकडाउन का ख्याल रखना है आपने। 8 तारीख से लेकर 16 तारीख तक बहुत सख्त लॉकडाउन है। जिन्होंने अपने अपने इलाकों में जाना है चले जाएँ, रिस्क मत लें। आपको बस नहीं मिलेगी, आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, तमाम चीज़ें बंद होंगी। और ख्याल रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। और मेरी दुआ है कि जिन लोगों की दुकानें बंद हैं, अल्लाह ताला उनका कोई ऐसा वसीला बनाए कि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए इन दिनों में। जज़ाकल्लाह।